कह रहा है कि धातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। एकमात्र धातु है ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक है। तो क्यों सुचालक होता है? तो ये होता है, इसमें शिथिल बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, शिथिल बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। तीसरा नंबर देखिए, सिद्धांत डेल्टा पी और डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल h/4 पाई ये किसके नियम को दर्शाता है? तो बताता है हाइगनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत को बताता है। ठीक है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है। कौन सा वो तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और भार समान होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? देखिए, समस्थानिक और समभारिक दो चीज होता है। समस्थानिक होता है जिसका परमाणु क्रमांक समान हो, समस्थानिक होता है जिसका भार समान हो, सो समभारिक कहते हैं। तो क्या होगा? वो उस तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या क्या हो, समान हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होता है। परमाणु के नाभिक में क्या सम्मिलित होता है? परमाणु के नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसमें न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन होता है। नाभिक के भीतर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, वही परमाणु का भार होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। अणु में इलेक्ट्रॉन का स्थिर परिक्रमा पथ पर विचार प्रथम बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये बोर के द्वारा, नील्स बोर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो हो जाएगा +7। कैसे निकालते हैं? जिसको निकालना होता है उसको x मान लेते हैं। पोटेशियम का ऑक्सीकरण 1 हो जाएगा, Mn का निकालना है तो x हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 और इन्हें 4 टाइम बराबर कितना रखेंगे? 0 रखेंगे। अब देखिए 4 दूनी इधर 8 हो गया, -8 में 1 चला गया था, कितना बचा? -7। उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? +7। ठीक है, पोटेशियम का 1 हो जाएगा, प्लस मैग्नीज का x मान लेंगे और इधर हो जाएगा -2 × 4 बराबर 0। अब हो गया x, इधर हो गया कितना? 1 + x -8 बराबर 0। अब हो गया x -7 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया? 7 प्लस में 22.4 लीटर H2 गैस का वजन होगा। तो 22 किसी का एक अणु का वजन होता है 22.4 लीटर, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 ग्राम का, कि हाइड्रोजन जो होता है H2 के रूप में होता है। कार्बन 12 में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? कार्बन 12 में C612 होता है, परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान 12। तो घटाएंगे जब 12 - 6 तो कितना आएगा? 6। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। किसी तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो हीलियम है जिसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं, ये होता है He2 और 4 होता है। तो ये 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है इसमें। चक्रण क्वांटम संख्या का कितना मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या का 2 मान संभव है, -1/2 से +1/2 तक। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता पता लगाया जाता है। तो ये योग करने की क्षमता है उस संयोजकता से पता लगाया जाता है, जिसका संयोजकता जितना ज़्यादा होगा वो उतना तरफ से रिएक्शन करेगा। कितने अणु में 1 मोल के बराबर होता है? तो 6.023 × 10⁻23 ये एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। एक परमाणु के किस भाग में विद्युत धारा उत्पन्न होता है? तो ये होता है ऋणात्मक वापस वाले में। ठीक है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है, अभी बताया था न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग होता है। तो क्या हो जाए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग। नाभिकीय विखंडन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। नाभिकीय विखंडन के परिणाम स्वरूप न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है।
यह न्यूट्रॉन निरंतर उत्पन्न होता रहता है और अभिक्रिया निरंतर जारी रहता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसी संख्या को दर्शाता है। परमाणु क्रमांक उसके प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसके द्वारा बंधे होते हैं? तो स्थिर विद्युत बल के कारण बने होते हैं। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं? कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणु के बीच 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। समस्थानिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? डल्टन ने किया था। निम्न में कौन परमाणु संरचना सिद्धांत से संबंधित नहीं था? तो हो जाएगा डल्टन। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। हम लोग कार्बन से मापते हैं, कार्बन के कंपैरिजन में इन तत्वों को परमाणु भार मापा जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितना है बताइए? हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितना है? 3 है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।